हेलो, वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज का जो हमारा रीडिंग है वो होने वाला है कि आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो आपको वो दिखाते नहीं हैं या जो आपको बताते नहीं हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपके बारे में जो है वो बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में उनकी क्या धारणा है, तो यही सब आज हम क्लियर करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। और फिर हम टैरो के थ्रू से भी क्लियर करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इनके बारे में। क्या सोचते हैं इनके पर्सन जो ये कह नहीं पाते, जो ये बताते नहीं हैं। देखिए, ये देखते हुए तो मुझे हैरानी हो रही है कि आपके जो भी पर्सन है वो जो है वो खुद ही नहीं जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। इनके विचार जो है वो बिल्कुल ही बिखरे हुए हैं। ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड किस्म के लगते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अभी जस्ट दिखा था। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, यानी ये पर्सन जो है वो खुद ही एक डिलेमा में है, एक कन्फ्यूजन में है। शायद आपको लेके ये कन्फ्यूजन निकल के आई है यहाँ पे। शायद ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने इस व्यक्ति को छोड़ के गलती कर दी? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखिए, कहीं न कहीं यहाँ पे किसी और के वजह से जो है वो आपका रिश्ता टूटते हुए मुझे दिखा है। कोई थर्ड एनर्जी है। अल्फ़ाबेट जे निकल के आया है। अल्फ़ाबेट एस इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। अल्फ़ाबेट टी निकल के आया है। ये व्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस के अंडर मुझे लग रहा है। अल्फ़ाबेट ई निकल के आया है। लेकिन ये व्यक्ति जो है ना, ये बहुत ही शांत है बाहर से। इस व्यक्ति की आपको जो पर्सनैलिटी लगेगी वो बिल्कुल ही शांत, ज़्यादा बात ना करने वाला, बिल्कुल गुमसुम खामोश रहने वाला, ज़्यादा किसी से घुल-मिलना नहीं, इस व्यक्ति को पसंद है फ़िलहाल। ये व्यक्ति आपके साथ एक प्यारी-सी लाइफ़ चाहता है। ये व्यक्ति चाहता है कि ये उसकी बची-कुची ज़िंदगी जो है वो आपके साथ बिताए। इस व्यक्ति के दिल में बहुत कुछ बातें जो है वो भरी पड़ी है। बस ये व्यक्ति जो है वो उसे बयाँ करना नहीं जानता। उसे ऐसा लगता है कि मैं बता के क्या करूँ? कोई नहीं समझ पाएगा मुझे। ये व्यक्ति बाहर से बिल्कुल शांत है। देखिए, यहाँ पे एक हार्ट भी जो है वो बनता हुआ नज़र आया है। ये व्यक्ति प्यार बहुत करता है आपसे, बहुत ही ज़्यादा। अल्फ़ाबेट 1 सॉरी नंबर 1 निकल के आया है। शायद इस व्यक्ति का जन्मदिन हो सकता है 1 तारीख, या महीना हो सकता है, जनवरी का महीना। देखिए, ये जो बूँदें हैं वो बहुत ही धीरे-धीरे जो है वो गिर रही है। इसका मतलब यही है कि ये व्यक्ति
सोच तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन ये व्यक्ति बताना नहीं चाहता। ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही शांत रहना प्रेफ़र कर रहा है इस वक़्त, कन्फ्यूज़न में है। अल्फ़ाबेट वी निकल के आया है, अल्फ़ाबेट ए ज़रूरी हो सकता है। इस व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी थर्ड पार्टी का जो है वो इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रहा है। कोई थर्ड पार्टी जो है वो इस व्यक्ति को मजबूर कर रही है कि वो आपसे दूर रहे, आपके साथ कॉन्टैक्ट ना बनाए। अब ये तो हम जब टैरो से रीडिंग करेंगे तब हमें चीज़ें जो है वो और क्लैरिफ़ाई होंगी। ये व्यक्ति बिल्कुल बिखर चुका है। इस व्यक्ति को अब इस संसार में जो है वो कुछ नज़र नहीं आता। इसे ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मेरा कोई है नहीं। अब ना इस व्यक्ति को किसी से बात करनी है, ना इस व्यक्ति को अपना कुछ दुःख जो है वो किसी से साझा करना है। ये व्यक्ति बस अकेला है, लेकिन प्यार इस व्यक्ति के दिल में आज भी है आपके लिए। इस व्यक्ति का दिल जो है वो आज भी आपके लिए ही धड़क रहा है। इस व्यक्ति के दिल में बहुत कुछ बातें हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो है वो बूँदें यहाँ-वहाँ स्कैटर्ड हो रही थी। अब जो है वो एक ही जगह पे जो है वो बहुत ज़्यादा अ, बूँदें गिर रही है, वैक्स गिर रहा है। ये व्यक्ति कुछ तो कहना चाहते हैं आपसे। आपसे मिलकर जो है उनकी बातें जो है वो शेयर करना चाहते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इन्हें रोक रही है। ये फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। इन्हें समझने वाला, इन्हें सुनने वाला इनके आस-पास कोई नहीं है। तो अगर ये आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनकी बातें सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है इस वक़्त खुद को। बाहर से तो बिल्कुल शांत है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल एक तूफ़ान उठ चुका है। इस व्यक्ति के दिल में एक डाउट भी है कि क्या अगर ये व्यक्ति आपके पास वापस आता है तो क्या आप उस व्यक्ति को अपनाओगे? या उसे कह दोगे कि नहीं, अब मुझे आपके साथ नहीं रहना? तो ये व्यक्ति जो है वो कन्फ्यूज़न में है, डाउट में है। इस व्यक्ति को ये सवाल सता रहा है कि क्या अगर मैं वापस जाता हूँ, तो क्या आप उसे स्वीकार करोगे? अल्फ़ाबेट एल निकल के आया है। अल्फ़ाबेट जे। इस व्यक्ति के ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल अकेला रहना प्रेफ़र करता है। इस व्यक्ति के पास ज़रूर कोई ना कोई गाड़ी होगी, फ़ोर व्हीलर की बात कर रही हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो गाड़ी का सिम्बॉल मुझे नज़र आया है। तो इस व्यक्ति को गाड़ी चलाना बहुत पसंद होगा, या तो इस व्यक्ति के पास गाड़ी हो सकती है। या एक ये पेट लवर भी हो सकता है, या इनके पास डॉग हो सकता है घर पे।
जिसके साथ ये टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। ये व्यक्ति जो है वो आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ कहना चाहता है। इसके मन में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है आपके लिए, बस इसे वो हिम्मत नहीं मिल रही, या कोई थर्ड पार्टी जो है वो इसे रोक रही है। लेकिन ये व्यक्ति जो है वो आज भी आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ये आज भी आपको भूले नहीं हैं, ये बस आपके बारे में ही सोचते हैं। जो इंसान बाहर से इतना शांत नज़र आता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो इंसान जो है वो अंदर से भी उतना ही शांत हो। इस व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ जो है वो दबा हुआ है। ये व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है अंदर ही अंदर, लेकिन कुछ बता नहीं पाता या किसी से बताना नहीं चाहता। ये समझता है कि ये इसकी जो बातें हैं वो शायद कोई नहीं समझेगा, शायद आप भी नहीं समझोगे, ऐसा इसे लगता है। तो अगर ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करता है तो आपको बहुत ही शांति से जो है वो इनकी बातें सुननी चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, ये वो आपको बताना चाहते हैं। ये व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी है, रो रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। अब आप भी नहीं हो इनके पास, जो इनकी केयर ले सके, इन्हें पूछ सके कि क्या तुम ठीक हो। तो ये व्यक्ति बहुत ही अकेले है इस वक़्त, और ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है वो दूरी ख़त्म करे और आपके पास जो है वो लौट कर आ जाए। बस उन्हें ये डर है कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। इस व्यक्ति को हीलिंग की ज़रूरत है। देखिए, आप देख सकते हो ये कैसे किस तरह भभक रहा है ये। इनके अंदर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एग्रेशन भी है कि चीज़ें जो है वो इनके मुताबिक नहीं हो रही। बस ये हमें और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहते। तो अभी हम भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हम जो है इसे यही एंड करते हैं। तो अभी हम जो है वो टैरो से क्लियर करते हैं कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले जो है वो हम इनकी एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें और हमें बताएं कि हमारे व्यूअर के पर्सन की जो है वो एनर्जी क्या है इस वक्त। आप उस पर्सन को किस नज़रिए से देखते हो, कैसे है वो इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। स्ट्रेस नंबर 7 की एनर्जी आई है। मैंने आपसे कहा ना कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेस है इस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा, जो कैंडल वैक्स में निकल के आया था। एक और देखते हैं। पास्ट लाइफ्स, सॉरी 2 निकल के आ गए। एक बार वापस करती हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
रिपनेस। देखिए कहीं न कहीं वो जो पास्ट लाइफ़ का कार्ड आया था उसे भी अगर हम कंसिडर करें तो देखिए आपके बीच में जो भी सेपरेशन की सिचुएशन इस वक़्त आई है, तो कहीं न कहीं वो पास्ट लाइफ़ से ही जुड़ी हुई हो सकती है और ये व्यक्ति जो है वो इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। नंबर 7 ये वैसे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है लेकिन अगर इस डेक की मैं बात करूँ तो स्ट्रेस जो है वो इस व्यक्ति को डेफ़िनेटली है क्योंकि जैसे कैंडल वैक्स में भी निकल के आया था कि ये व्यक्ति बहुत कन्फ्यूज़्ड एक क्वेश्चन मार्क जो है वो हमें दिखा था। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको लेके जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है कि क्या मैंने जो किया वो सही किया? क्या मेरा जो डिसीज़न था इस व्यक्ति से अलग होने का क्या वो सही था? और अगर मैं इस व्यक्ति के पास वापस जाना चाहता हूँ तो क्या ये व्यक्ति जो है वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा या मुझे 4 चीज़ें सुनाएगा या फिर सीधा मेरे मुँह पे जो है वो दरवाज़ा बंद कर देगा? तो इस व्यक्ति को इस सारी बातों का जो है वो स्ट्रेस है जो जो थर्ड पार्टी दिखी थी हमें वैक्स रीडिंग में, तो मे बी उस थर्ड पार्टी का भी जो है वो स्ट्रेस हो सकता है इस व्यक्ति को कि जो व्यक्ति है, जो थर्ड पार्टी है वो इस व्यक्ति को आपके पास जो है वो आने नहीं दे रही है, कुछ ना कुछ जो है वो अड़चनें निर्माण कर रही है बीच में। तो कहीं न कहीं सारी सिचुएशंस का जो है वो स्ट्रेस ये व्यक्ति जो है वो लेता हुआ मुझे दिखा है। और नंबर 9 जो कि ब्यूटीफुल एनर्जी रिपनेस की आई है कि ये व्यक्ति जो है आपके लाइफ से इसलिए यूनिवर्स ने भगवान ने, ईश्वर ने जो है वो आपसे अलग किया, आपके लाइफ से जो है इन्हें जुदा किया क्योंकि ये व्यक्ति जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर थे। उनमें बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं थी। एक परिपक्वता जिसे हम कहते हैं कि हर एक रिलेशनशिप में अगर मैच्योरिटी हो, इंसान मैच्योर हो तो वो रिलेशनशिप जो है वो लास्ट लॉन्ग रहता है। लेकिन इस व्यक्ति में यूनिवर्स को कहीं न कहीं जो है वो रिपनेस जो है, परिपक्वता जो है, मैच्योरिटी जो है वो उसकी जो है वो थोड़ी बहुत कमी लगी इसलिए इस व्यक्ति को है जो वो आपसे अलग किया सो दैट वो आपका इम्पोर्टेंस समझ पाए, आपका जो आपकी जो अहमियत है वो समझ पाए, आपसे जुदा होने के बाद लाइफ़ कैसी हो सकती है वो समझ पाए। तो इसके वजह से जो है वो यूनिवर्स ने इन पे थोड़ी-सी मैच्योरिटी आ जाए, इसके वजह से यूनिवर्स ने जो है आपके व्यक्ति को आपसे अलग किया। तो देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होती है, हमेशा यही सोच के मान के चलना चाहिए क्योंकि आने वाला कल जो है वो खूबसूरत ही होगा, हमें इस पॉज़िटिविटी के साथ ही आगे बढ़ना है। तो रिपनेस की जो एनर्जी आई है, इसका मतलब यही है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, भले ही ये पर्सन जो है अभी स्ट्रेस में है बट जैसे ही इस व्यक्ति में मैच्योरिटी आएगी, जैसे ही टाइम के साथ जो है ये व्यक्ति थोड़ा-सा सीख जाएगा कि कैसे सिचुएशंस को टैकल करना है, थर्ड पार्टी अगर बीच में आती है तो कैसे स्टैंड लेना है आपका या उनका खुद का। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति सीख जाएगा और यूनिवर्स जो है वो आपको इस व्यक्ति को जो है वो ताकत देंगे, हिम्मत देंगे, एक मैच्योरिटी लेवल तक पहुँचाएँगे सो दैट ये व्यक्ति आपसे जो है वो रीच आउट कर पाए, ठीक है? तो ये तो थे यूनिवर्स के कुछ थॉट्स या कुछ सिग्नल्स आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। अब हम टैरो से क्लियर करेंगे, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। इससे जो है हमें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है क्या वो इनसे प्यार करते हैं, वो क्या सोचते हैं इनके बारे में। सन नंबर 19, पहला ही जो कार्ड है वो पॉजिटिव आया है। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। देखिए कहीं न कहीं जो वो गलती से कहो या यूनिवर्स ने जो कार्ड निकालने के लिए मुझे मजबूर किया पास्ट लाइफ वाला, तो कहीं न कहीं वो कार्ड जुड़ा हुआ है वर्ल्ड से। द फूल। देखिए मैंने आपसे कहा ना जैसे कि कैंडल वैक्स रीडिंग में भी हमने देखा कि ये व्यक्ति जो है वो कन्फ्यूजन में है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे पता नहीं है क्या करना है, जो क्वेश्चन मार्क में है, तो ये उसी एक व्यक्ति की जो है वो निशानी होती है कि इसे नहीं पता कि अभी क्या करना है। देखिए टॉवर, ब्रेकअप तो हुआ है, सेपरेशन तो हुआ है, इसी के वजह से ये व्यक्ति जो है वो स्ट्रेस में है। हर्मिट, ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, ये व्यक्ति आपसे दूरी बनाए हुए है, बिल्कुल अकेला है। जैसे मैंने आपको बताया रीडिंग में, कैंडल वैक्स रीडिंग में कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल अकेला रहना प्रेफर करता है। इसे कहनी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये अभी कह नहीं पा रहा है, बिल्कुल बाहर से जो है वो शांत है। जैसे यूनिवर्स ने हमें बताया कि ये व्यक्ति जो है वो स्ट्रेस में तो है ही, लेकिन इस पे जो है वो काम हो रहा है, यूनिवर्स इस पे काम कर रही है। इसकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो
जो रिपनेस है उस व्यक्ति के अंदर आ जाए, इसके वजह से जो है वो प्रोसेस चालू है, तो इसी को हम हर्मिट में होना कहते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की वाली बात नहीं है, ये जो कुछ है वो यूनिवर्स का किया कराया है। द एम्प्रेस, आपकी एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखाधड़ी हुई है, डेफिनेटली हुई है, या तो आपके साइड से या तो उनके साइड से, लेकिन धोखाधड़ी बिल्कुल हुई है, बैकस्टैबिंग हुई है। 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, वाव, और बॉटम में देखिए किंग ऑफ कप्स आया है, बहुत ही बेहतरीन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स मौजूद है, फायर, अर्थ, वाटर, सारे ही एलिमेंट्स जो है वो मौजूद है। तो अगर मैं इस व्यक्ति की आपको अभी की हालत अगर मैं आपको बताऊं तो ये व्यक्ति जो है बिल्कुल शांत है, बाहर से बिल्कुल शांत है, वो आपको रीच आउट नहीं कर रहा है, आपसे जो है वो कांटेक्ट बिल्कुल टूट चुका है। क्यों टूटा? क्योंकि आप दोनों के बीच जो है वो धोखाधड़ी हुई, या तो आपने की या तो उन्होंने की, या तो कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जिससे आपके दोनों के एक साथ होने से दिक्कत थी। उस व्यक्ति ने जो है आपके बीच में धोखाधड़ी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है फैलाई, बट उस व्यक्ति का भी यहाँ पे मैं दोष है ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि ये होना ही था, ये लिखा था, ये आपकी किस्मत में लिखा था कि आपके लाइफ में जो है ये टॉवर मोमेंट आएगा। ये बिल्कुल विधि का विधान था, क्योंकि कर्मा से हम नहीं बच सकते, आज नहीं तो कल जो है हमें कर्मा हमारा पे बैक करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उस थर्ड पर्सन का कुछ इसमें दोष है या आपका कुछ दोष है। डेफ़िनेटली ये रिश्ता जो है वो टूटना था इस वक़्त, इसलिए जो है वो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई गई, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट किया गया यूनिवर्स के थ्रू, सो दैट आप दोनों जो है वो अलग हो जाओ। ये व्यक्ति जो है कुछ लेसन्स जो है वो लाइफ के ले पाए, सीख पाए, कुछ मैच्योरिटी इस व्यक्ति में आ पाए। लेकिन ये व्यक्ति जो है ना पहले बिल्कुल सोचता नहीं था, समझता नहीं था, कुछ भी चीज़ करने से पहले ये व्यक्ति जो है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा ये इस व्यक्ति को कभी पता ही नहीं था, कि मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा सामने वाले पे या मेरे लाइफ पे। नहीं, ये व्यक्ति जो है अभी मन में आया तो मैंने ये चीज़ कर दी। ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसे डिसीजंस लेता था कि अभी जैसे इस कार्ड में आप देख सकते हो कि ये जो लेडी है वो बिना कुछ सोचे समझे जो है यहाँ से छलांग मार रही है। इसका मतलब क्या है कि रिस्क टेकर होते हैं ऐसे व्यक्ति, कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करता है अपने लाइफ में, कि बिल्कुल कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं आगे की चीज़ें, कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं ये करूँगा तो ये होगा, बिल्कुल नहीं। मुझे ये करना है तो मैंने ये कर दिया, इस वक्त मुझे ये सही लगा, मैंने कर दिया, फिर इसका जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो देखा जाएगा। सो इस एटीट्यूड वाला व्यक्ति जो ये था आपका पर्सन, जो बिल्कुल भी नहीं सोचता था कि इसका आगे मेरे लाइफ पे या मेरे पर्सन के लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट होगा। इसीलिए इस व्यक्ति ने जब आपसे ब्रेकअप किया, वो भी बिल्कुल इसी तरह से किया, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई और इस व्यक्ति ने सीधा आपसे ब्रेकअप कर लिया। ना इस व्यक्ति ने कुछ एफर्ट्स लिए, ना आपको कुछ एफर्ट्स लेने का मौका दिया। इस व्यक्ति ने बस झट से यूँ जो रिश्ता था आपका वो तोड़ दिया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, कुछ धोखाधड़ी की वजह से। लेकिन ये व्यक्ति कहीं न कहीं जानता है आपकी अहमियत, क्योंकि द एम्प्रेस इसका मतलब यही होता है कि जैसे एक माँ की एनर्जी होती है, जैसे हम धरती माँ को भी माँ कह के बुलाते हैं, तो एक माँ की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही अनकंडीशनल लव होता है। तो इस व्यक्ति को पता है कि आपका जो प्यार है उनके लिए वो कितना ज़्यादा अनकंडीशनल है। आपको उनसे कोई डिमांड्स नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बिल्कुल आप उनसे कुछ नहीं चाहते, बस आप चाहते हो कि वो आपके साथ रहे। तो ये व्यक्ति जानता है कि आपकी उनके लाइफ में क्या अहमियत है। पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जो है ये हर्मिट में है, ये हीलिंग प्रोसेस में है। जैसे कि रिपनेस कार्ड आया था उस हिसाब से, तो ये व्यक्ति की जो है अभी हीलिंग हो रही है। इसे कुछ लेसन्स दिए जा रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, सो दैट ये आपकी इम्पोर्टेंस समझ पाए कि आप किस लायक हो, और इस व्यक्ति को जो है वो आपके लायक बनना पड़ेगा। ये व्यक्ति जो है वो बिल्कुल पहले आपके लायक नहीं था। ये थोड़ा सा ऑफेंसिव आपको लग सकता है, बट ये ट्रूथ है कि ये व्यक्ति बिल्कुल बेझिझक, बेबाक, कुछ बिना सोचे समझे कुछ भी कर गुजरने वाला इंसान था। लेकिन आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार, मैच्योर्ड और बिल्कुल सारी चीज़ें सोच समझ के करने वालों में से हो। तो इस व्यक्ति को
अगर आपके साथ रहना है तो इस व्यक्ति को थोड़े से जो है वो लेसन्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा-सा आपके जैसा बनना पड़ेगा, थोड़ा-सा मैच्योरिटी जो है वो रिलेशनशिप में लेके आना पड़ेगा। तो जैसे अगर ये सिचुएशन आपके साथ अगर रेज़ोनेट हो रही है कि अगर आप इस वक़्त सेपरेशन के अगर सिचुएशन में हो, तो आगे का जो भी मैं आपको रीडिंग बताने वाली हूँ, वो भी आपसे रेज़ोनेट होगा और वो चीज़ें डेफ़िनेटली आपके साथ होंगी। अगर ये सारी चीज़ें अभी जो मैंने आपको बताई, आपके पर्सन के रिलेटेड, आपके सिचुएशन के रिलेटेड कि आपका ब्रेकअप कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी ये व्यक्ति जो है या आप जो हो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के मोड में हो, दुखी हो, आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। जैसे कैंडल वैक्स रीडिंग में भी निकल के आया था कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है, बहुत शांत है, इसे अब किसी और से जो है वो लेना-देना है नहीं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको याद होगा, कि ये व्यक्ति जो है वो आपसे बेतहाशा प्यार करता है। जो प्यार है वो अभी भी बरकरार है। तो देखिए किंग ऑफ कप्स आया है। कप्स टैरो की रीडिंग में कप का मतलब क्या क्या होता है कि कप ऑफ लव, प्यार। तो ये किंग है प्यार का, मतलब इसके दिल में आपके लिए कितना ज़्यादा प्यार होगा आप सोचिए। तो जैसे कि रीडिंग में निकल के आया था कि ये व्यक्ति आपसे प्यार तो करता है, लेकिन फिर ऐसी कुछ सिचुएशंस आ गई, कर्मा ने अपना खेल जो है वो खेल दिया, आप दोनों को सेपरेट कर दिया, क्योंकि कर्मा को तो अपना जो रचा-रचाया हुआ खेल है वो तो आगे लेके जाना है। तो आपका सेपरेशन अगर लिखा था तो वो तो हो गया। बट अभी ये तो रही प्रेज़ेंट की बात। अब मैं अगर आपको बताऊँ कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, या ये व्यक्ति जो है, आपको ये तो पता चल गया कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। देखिए क्या सोच रहे हैं। अगर ये अकेले में भी है, अगर ये मेडिटेशन मोड में भी है, तो ये सिर्फ़ आपसे प्यार की बातें सोचते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ये आपकी अहमियत जो है ये जानते हैं कि अगर ये व्यक्ति मेरे लाइफ में होता आज, तो क्या मैं इस सिचुएशन में होता? नहीं होता। क्या मेरे साथ ये चीज़ें होती? नहीं होती। तो ये व्यक्ति बखूबी जानता है आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू इनके लाइफ में क्या है। तो ये तो रही प्रेज़ेंट की बात, बट अगर मैं आपको फ्यूचर बताऊँ, तो देखिए फ्यूचर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है, लाइक अ सन। सन का ब्राइटनेस हम सब उससे वाकिफ़ है। तो सन का मतलब क्या होता है कि अबंडेंस, खुशियाँ, एक हैप्पी लाइफ, बहुत सारा प्यार। तो अगर आपके लाइफ में ये टॉवर आया है, जो कि है मेजर अरकाना, तो अगर ये मेजर अरकाना जो है वो आपके लाइफ में हो चुका है, ये बात अगर सच है, तो फिर ये बात भी सच होगी और ये व्यक्ति जो है वो आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ जो है वो मैसेज करने वाला है, आपसे रीच आउट करने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इस व्यक्ति के बारे में आप एक तो सोचते ही हो, बट ये व्यक्ति जो है वो आपके बारे में बहुत सोचता है। इस व्यक्ति को आपसे बहुत ज़्यादा बातें जो है वो शेयर करनी है। जैसे कैंडल वैक्स रीडिंग में निकल के आया था कि ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, बट ये समझ नहीं पा रहा कि वो आपके पास आए तो आए कैसे? कि पहले तो ये गलतियाँ कर बैठा, बिना कुछ सोचे समझे इसने कुछ चीज़ें कर दी, बट अब ये व्यक्ति आए तो आए कैसे आपके पास? क्या आप जो है इन्हें ठुकरा दोगे, या आप इनके मुँह पे जो है दरवाज़ा बंद कर दोगे, या इन्हें ब्लॉक कर दोगे? तो इस व्यक्ति को इस चीज़ का डर था, बट जैसे ही ये व्यक्ति जो है वो हर्मिट से निकल जाएगा, क्योंकि हर्मिट भी एक मेजर अरकाना है और सन भी एक मेजर अरकाना है, और दोनों ही बिल्कुल ऊपर-नीचे इस वक़्त आए हैं, तो ये तो डेफ़िनेट है कि अगर आपके लाइफ़ में टॉवर मोमेंट आया है, तो सन जो है, अबंडेंस जो है, हैप्पीनेस जो है, वो भी आपके लाइफ में जो है वो ज़रूर यूनिवर्स जो है वो लेके आएँगे। आपको बस पॉज़िटिव रहना है, मैनिफेस्टेशन करते रहना है। तो देखिए आपके जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी आपके विशेज़ हैं, वो डेफ़िनेटली कंप्लीट होंगे। ठीक है? तो देखिए अगर मैं आपको कंक्लूज़न बताऊँ कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये व्यक्ति आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, तो आपको तो इन पे बिल्कुल डाउट नहीं करना है इनके प्यार पे। हाँ, ये कभी-कभी जो है वो इन्होंने गलतियाँ की होंगी पास्ट में, लेकिन आपको जो है पास्ट थोड़ा-सा साइड में रखना है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी वैल्यू जो है ये व्यक्ति समझते हैं, और इस व्यक्ति के आपके लाइफ में आने से ही आपके लाइफ में जो है वो खुशियाँ हैं। ठीक है? तो अब मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी आपके लिए। ये व्यक्ति जो है वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको? आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। आई स्टॉक यू। देखिए ये व्यक्ति डरता है आपसे बात करने के लिए, आपको रीच आउट करने के लिए, और ये कमिटमेंट से भी कहीं न कहीं डरता है। तो शायद यही आपके ब्रेकअप की वजह होगी कि आप कमिटमेंट चाहते होंगे, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो कमिटमेंट दे नहीं रहा था, इसकी वजह से जो है वो आपका ब्रेकअप हो गया। तो ये कहीं न कहीं अभी भी इसके दिल में वो डर है कि ये कमिटमेंट से डरता है, बट ये व्यक्ति जो है वो आज भी आपको स्टॉक करता है, क्योंकि ये व्यक्ति आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है। ये नहीं चाहता कि आपको वो किसी और के साथ शेयर करे।
तो ये आज भी जो है वो आपके साथ ही रहना चाहता है। तो गाइज़ ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।